नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। ऊपर से ये दुनिया भगवान चला रहे हैं और नीचे ये दुनिया पैसों के बल पर चल रही है। भगवान की बनाई इस एक दुनिया में न जाने कितनी दुनिया है। एक तरफ वो इंसान है जिनकी बेगम ने बिकनी पहनने की इच्छा की तो इस शख्स ने पूरा का पूरा आइलैंड ही खरीद लिया। जमाल अल नदक इस शख्स का नाम है, जिन्होंने अपनी बेगम के लिए कोई 418 करोड़ का आइलैंड खरीद लिया ताकि उनकी बेगम कंफर्टेबली बिकनी पहन के घूम सकें। और दूसरी तरफ इसी दुनिया में कोई 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज भूखे पेट सोते हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अमीर और गरीब में इतनी बड़ी खाई कैसे बन गई। ये वीडियो के आखिरी में मैं वो रीजंस आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से बड़े बड़े अमीर लोग आखिर में बेहद गरीब हो गए। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अमीर और गरीब के फर्क को समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए। अभी अभी स्त्री 2 सुपर डुपर हिट हुई है और उसने कोई 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए 6 करोड़ की फीस मिली। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं? वही राजकुमार राव अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाते नजर आते हैं। कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो हैं, वहां कई लोगों के बेहद पैसा कमा लेने के बाद बर्बाद होने के तमाम किस्से हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। राजकुमार राव अभी 40 बरस के हैं, पर उन्होंने अभी से पैसों को सही जगह लगाना सीख लिया है। अभी अभी उन्होंने मुंबई में 44 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। कितने का? 44 करोड़ का। और ये इंसान एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाता दिखाई दे रहा है। सीखने को तो बहुत कुछ है अगर हम सीख सके तो। और जानते हैं गरीब मेंटेलिटी वाले अनगिनत लोगों की क्या कहानी है? मैं बताता हूं। इन्हें जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं या मिलने की उम्मीद भी होती है तो इनका दिमाग उसे खर्च करने के नए नए आइडियाज ढूंढने लगता है। मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपकी इनकम पर सबसे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का है, आपके खर्चों का नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद बचे हुए पैसों को खर्च करना सीखना चाहिए, ना कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट करें। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क यही है। अमीर सोच के लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर खर्च, और गरीब सोच के लोग कहते हैं सब उड़ा दो, और एक दिन पैसा इन्हें उड़ा देता है। लेकिन जरा रुकें, जानते हैं राजकुमार राव ने वो फ्लैट खरीदा किससे है? जानवी कपूर से, जिन्होंने यही फ्लैट कुछ साल पहले 39 करोड़ का लिया था और आज 5 करोड़ के प्रॉफिट के बाद 44 करोड़ में बेच दिया। जिन स्टार किड्स की चर्चा आज सब जगह होती है, मैं बता देना चाहता हूं ये सभी पैसों को लेकर बेहद गंभीर हैं। पाई पाई बचाने की सोचते हैं। विश्वास नहीं होता ना? कोई बात नहीं, ये सुनिए। Because you wanted the cheaper hotel. She wanted to It was save half the 3,000. price. How much did you want to save? 3,000 rupees This was cheaper. 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. Wow, बहुत पैसे बचा लिए। And I just thought that we're gonna hardly be in the room. I only One came back minute. at Can you noon. go back? You chose the hotel that was 6,000 rupees cheaper. Okay, so and Yes, then I was also 6,000 rupees in total. Okay. ठीक है, Because आपको there was no heater in the room. there was no hero. जानवी कपूर ने कॉफी विद करण के हाल ही के एक एपिसोड में बताया कि वो और सारा अली खान केदारनाथ ट्रिप पर गए और सारा अली खान ने केदारनाथ में एक बेहद ऑर्डिनरी सा होटल बुक करवाया जिसमें हीटर तक नहीं था, जबकि केदारनाथ में काफी ठंड पड़ती है। और सारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको होटल सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही चाहिए था। ऐसे में महंगा होटल बुक करके वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, जबकि उनके पिता सैफ अली खान के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है और वो खुद भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। सीखने की बात वही है, कोई शोशेबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम साला होटल ही खरीद लेते। बस यही फर्क तो समझना है। ऐसे ही एक बेहद हैरान करने वाली खबर अब आपको बताता हूं, शायद आप विश्वास ना करें। शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान की मां हैं, उनके बारे में यह पता लगा कि वो अपने पटौदी हाउस का व्हाइट वॉश नहीं करवाती, सिर्फ पानी से ही क्लीन करवाती हैं, जस्ट टू सेव मनी। वही पटौदी हाउस जहां कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और शर्मिला टैगोर को इनका अच्छा खासा किराया मिलता है, फिर भी वो अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करना चाहती।
साथियों, ये सभी एग्जाम्पल आप सबको देने का एक ही कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि पैसा आने पर अमीर लोग लग्जरी की चीजें सबसे बाद में खरीद रहे हैं और इन्वेस्ट पहले कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग लग्जरी की चीजें सबसे पहले खरीद रहे हैं और बाद में इन्वेस्ट करने को कुछ बचता ही नहीं। समझाता हूं कैसे। 20 सितंबर को भारत में आईफोन 16 लॉन्च होता है। आईफोन 16 के लॉन्च के दौरान लोगों की लंबी लंबी कतारें एप्पल स्टोर के बाहर लगी देखी गई, जैसे भंडारे पर मंदिरों के आगे फ्री हलवा पूड़ी की लाइन होती है। अभी एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी गरीब फूल बेचने वाली मां ने उसे आईफोन खरीद कर दिया क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था। फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। जिन सेलिब्रिटीज की मूवी टिकट लेकर देखने जाते हो उनसे ही सीख लो पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक रिसर्च ये कह रही है कि भारत में 80% आईफोन ईएमआई पर बिकते हैं, यानी उधार में लग्जरी खरीदने की सनक। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ, इस थॉट प्रोसेस ने गरीब को और गरीबी की गर्त में धकेल रखा है। मेरी नजर में ईएमआई पर फोन खरीदना सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। मेरे दोस्त, 10-15 हजार का फोन भी अच्छा होता है और यही 1.5 लाख कहीं सही जगह इन्वेस्ट किया जा सकते हैं जहां पैसों के बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो। ईएमआई पर फोन खरीदने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको अगर आप बोल दो कि इंश्योरेंस करवा लो तो इनकी आंखें ऐसे बाहर आ जाएंगी जैसे इनसे इनकी दोनों किडनी किसी ने मांग ली हो। मैंने पहले ही कहा था, फाइनेंशियल प्लानिंग इस यंग एज में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी जगह होता तो फ्यूचर को रिस्क फ्री और सेफ रखने के लिए अपना इंश्योरेंस जरूर करवाता। अरे भाई, सिर्फ 600-700 में 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आराम से मिल जाता है और वो भी 10% डिस्काउंट के साथ, विद अ 24/7 डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। और साथ ही साथ 300-400 में, मात्र 300-400 में 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। आपके पास दोनों ही होने चाहिए।